अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो मैं फ़र्स्ट ईयर की मैथ का पेपर ए चैप्टर 2 करवा रहा हूँ। इसका जो है छठा क्वेश्चन है सिलेबस के मुताबिक, बुक की सीरीज़ के मुताबिक नहीं चल रहा, सिलेबस के मुताबिक चल रहा हूँ। छठा सवाल है, ठीक है। और ये सवाल आपके सामने मैंने लिखा है, फाइंड द सेवंथ टर्म ऑफ AP in which the first term is 7 and the common difference is -3। ठीक है, ये बुक के अंदर जो है सवाल मौजूद है। आप मेरी वीडियो को सामने रखकर, बुक को सामने रखकर इस सवाल को हल करें। तो इस सवाल में ये पूछ रहा है, मैंने पीछे लास्ट क्वेश्चन 5 आपको करवाया था आई थिंक, ठीक है। उसमें जिक्र था nth टर्म का, ठीक है। इधर जिक्र है सेवंथ टर्म का, लेकिन याद रहे कि वहाँ पे अर्थमेटिक प्रोजेक्शन का भी जिक्र था। फार्मूला जो हमने पिछला 5वां सवाल किया उसमें जिक्र था अर्थमेटिक प्रोजेक्शन। AP से स्टैंड फॉर अर्थमेटिक प्रोजेक्शन बनता है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के अंदर वो वाला अर्थमेटिक प्रोजेक्शन का फार्मूला जो है पुटअप होगा, तब ये सवाल हल होगा, ठीक है। सवाल के अंदर पूछा गया फाइंड द सेवंथ टर्म ऑफ AP, ठीक है, कि सेवन टर्म को मालूम करें AP में से, इन विच द फर्स्ट टर्म इज 7। इसकी जो पहली टर्म है वो 7 है। एंड द कॉमन डिफरेंस इज -3। और कॉमन डिफरेंस जो है, ये वाली जो है कॉमन डिफरेंस है, ये AP है। AP का फार्मूला AP का फार्मूला जो है ना हमने पुटअप करना है, ये उसका जिक्र है, ठीक है। और ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म 7 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जो है -3 है, फर्स्ट टर्म जो है 7 है। अब जैसे मैं आपको आगे सवाल लिखवाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना सबसे पहले हमने इस सवाल में से वैल्यू को निकालना है, ठीक है। सेवंथ टर्म ऑफ AP, ठीक है, यानी कि n जो है nth टर्म, ठीक है, ये एक्चुअली nth टर्म है, ठीक है। 7 लिखा हुआ है, सेवंथ टर्म, यानी n जो है हमारे पास 7 है, ये वाला। और हमारे पास जो है फर्स्ट टर्म जो है, ये इन विच द फर्स्ट टर्म, यानी हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो A से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 7 है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास कॉमन डिफरेंस है -3, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को इस D से रिप्रेजेंट करते हैं, D -3, ठीक है। n जो है हमारे पास 7 है, फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास 7 है, फर्स्ट टर्म 7 है। कॉमन डिफरेंस हमारे पास है -3। ये हमने इस सवाल में से इसकी वैल्यू को निकाल लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर जो फार्मूला पुटअप होगा अर्थमेटिक प्रोजेक्शन का, वो फार्मूला ये वाला है, मैंने आपको पीछे करवाया हुआ है। वो फार्मूला क्या है जी, AN इक्वल A प्लस A1, ठीक है, n-1 D। ये जो है फार्मूला हमने लगाना है। इस फार्मूले को आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। इसको याद करेंगे तो तब आपका जो है सवाल हल होगा, ठीक है। अब इस फार्मूले के अंदर जो है हम वैल्यू को पुटअप करेंगे, ठीक है। इस फार्मूले के अंदर जो है ये जो हमने वैल्यू निकाली है सबको पुटअप करेंगे। अब देखना जी, A एज इट इज, फार्मूले का A एज इट इज आएगा, जगह एक्चुअली मेरे पास कम है, A एज इट इज आएगा, ठीक है। N हमारे पास क्या है, 7, ठीक है, इक्वल फार्मूले वाला ये वाला, ठीक है। A1 यानी कि हमारे पास फर्स्ट टर्म कौन सी है, पहली टर्म कौन सी है, 7, यहाँ जो है 7 लिखेंगे, ठीक है, प्लस फार्मूले, ठीक है, ब्रैकेट। N हमारे पास क्या है, 7,
ठीक है, माइनस फॉर्मूले पर 1 एज इट इज, और डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या है, -3। समझ लगी? फार्मूला आपको आता होगा तब ही आप वैल्यू को पुट अप कर सकेंगे, लेकिन बात यह है कि सबसे पहले आपको ये वाला फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, इस फार्मूले से जो है चैप्टर 2 के अंदर 4-5 सवाल हैं, जो तकरीबन 4 एक सवाल हैं जो इस फार्मूले से हल होते हैं। ठीक है, और ये हमने जो है वैल्यू को निकाल लिया है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये A7 ऐसी तरह आएगा। ठीक है, ये 7 के साथ ना कोई आगे रकम है ना कोई पीछे है, तो इसका मतलब ये भी ऐसे आएगा। सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले जो है ब्रैकेट वाली रकम को हल करना है। ठीक है, अब ब्रैकेट में ये भी है लेकिन ये सिंगल रकम है, ये डबल है। ठीक है, अब प्लस इसी तरह ही आएगा। अब क्या करना है, याद रखिएगा कि मैथ के सवालों को हल करने के लिए जो है ना आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इतने मैथ के अंदर एक्सपर्ट नहीं हैं, आपको प्लस माइनस का नहीं पता, तो आपका काम ये बनता है कि आप साथ साथ कैलकुलेटर रखें। ठीक है, कैलकुलेटर के ऊपर जो है आप जब उसको रखेंगे तो आप डायरेक्ट, वैसे तो आपको पता है ये माइनस है, कुछ ऐसे सवाल होते हैं इसके साथ भी माइनस आ जाए, इसके साथ भी माइनस आ जाए, तो अलामत जो है हम प्लस वाली लिख दें तो फिर हमारे लिए मसला हो जाएगा। इसलिए कैलकुलेटर अपने साथ लाजमी रखें, चाहे बोर्ड में चाहे प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। सही है, 7 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, ये -3 एज इट इज आएगा। क्यों? क्योंकि ना तो इसके साथ कोई माइनस करने वाला है ना कोई प्लस है, ये ऐसे ही है। ठीक है, अब ये A7 इसी तरह ही आएगा। अब एक बात याद रखिएगा, ये 7 लिखना है आपने, ना इसके आगे रकम है ना पीछे, इसी तरह ही आएगा। ठीक है, प्लस भी इसी तरह ही आएगा। ब्रैकेट वाली रकम मैंने कहा सबसे पहले याद रखनी है। ठीक है, अब आपने ये भी ब्रैकेट में है, ये भी ब्रैकेट में है, अब आपने जो है ना 6 का टेबल 3 तक पढ़ना है। 1 छिक्का छिक्का, 2 छिक्के 12, 3 छिक्के 18। ठीक है, आपने क्या करना है जी, 18 लिख लेना है, ये -18 के साथ आ जाए। यहां तक समझ आ गई? 7 एज इट इज आएगा, प्लस एज इट इज आएगा। ये जो ब्रैकेट में 2 रकमें हैं इनको सबसे पहले हल करना है। जिस तरह ये ब्रैकेट में थी मैंने हल की, ठीक है, ये ब्रैकेट में मैंने हल की। ठीक है, मैं एंड तक ब्रैकेट लेके आ रहा हूँ। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ब्रैकेट को साथ साथ लेके चल रहा हूँ ताकि आपको सही तरीके से और बेहतर तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, अब A7 इसी तरह ही। ठीक है, अब याद रखिएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। मैंने पहली वीडियो के अंदर आपको इनका फर्क बताया। ठीक है, ये ऐसे मैथ के बेसिक हैं, ऐसे मैथ के बेसिक हैं जिन पर पूरा का पूरा मैथ जो है वो मुश्तमिल है। ठीक है, अब कैलकुलेटर आप उठा लीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप लिखे ना 7 प्लस माइनस माइनस, अब 18 इस तरह लिख। अब क्या करना है आपने, A7 इक्वल 18 में से 7 माइनस किए तो आंसर आएगा -11। ठीक है, अब जो सीधा साधा बंदा होगा ना वो क्या करेगा, 18 में से 7 माइनस करेगा, यहाँ पे 11 लिख देगा। लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया ना कि कैलकुलेटर को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर कैलकुलेटर को आपने छोड़ दिया तो आपका ये पूरा का पूरा जो आंसर है ना ये गलत हो जाएगा। तो बोर्ड वाला आपको 1 नंबर देगा, ये सारे स्टेप को भूल जाएगा, वो कहेगा कि ये माइनस में क्यों नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये छोटी से छोटी रकम भी है ना वो भी आपने कैलकुलेटर पे करनी है ताकि आपके पास जो है एक्यूरेट आंसर आए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये मेरा सवाल पसंद आया होगा और समझ आ गई होगी। लेकिन एक बात याद रखें कि चाहे आप पहला चैप्टर कर रहे हैं, चाहे आप दूसरा चैप्टर कर रहे हैं, चाहे तीसरा कर रहे हैं, चौथा कर रहे हैं, पहला भी कर लिया, दूसरा भी कर लिया आपने, तीसरा भी कर लिया, चौथे पे पहुंच गया, पिछले 3 को भूल जो है ना अगर आप छोड़ देंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यकीन करें कि आप मैथ भूल जाएंगे। फिर आपको
पेपर वाले दिन बहुत मुश्किल होगा। अगर डेली आप इसी तरह चलते रहे, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहे, तो आप कभी भी नहीं बोलेंगे। सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला मेरा सवाल जो है पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह फिर आगे आपको सवाल कराऊँगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।